बहुत लोगों का सवाल है कि दुबई विजिट वीज़ा में कैसे आएँ। दुबई आना बहुत आसान है दोस्तों, बस आपके पास जानकारी होना चाहिए। बहुत ही आसान है दुबई आना, बस आपको यह वीडियो देखना है और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि दुबई आने के लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वीज़ा कैसे निकलता है, कितना दिन का वीज़ा लेना चाहिए, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए आपके पास आने के टाइम में। तो पहला है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और पासपोर्ट में 6 मंथ यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का एक्सपायरी डेट होना चाहिए। तो पासपोर्ट हो गया। दूसरा, एक फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए। उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास जो जाए, दिल्ली में भी बहुत ऑफिस है, आप या नहीं तो दुबई में आपका कोई कज़न भाई या रिश्तेदार है तो आप उनसे यहाँ से भी वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा ले सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्तों, विजिट वीज़ा जब आपका निकलता है तो उसके साथ-साथ इंश्योरेंस पेपर भी निकलता है जो कि आपको प्रिंट आउट करके वो देगा और लाज़िम आपको रखना पड़ेगा एयरपोर्ट पे एक विजिट वीज़ा का कॉपी, इंश्योरेंस कॉपी। और दूसरा हो गया आपको पास टिकट। तो आपको जब टिकट लेना है दोस्तों तो टिकट दोनों लेना पड़ेगा, एक आने का एक जाने का। जितना दिन का आपका वीज़ा होगा, 30 दिन का भी वीज़ा होता है विजिट और 60 दिन का भी होता है। तो आपको बेटर होगा कि 60 दिन वाला ले, 2 महीने का विजिट वीज़ा ले ले। तो आपको उसी हिसाब से टिकट रिटर्न भी लेना पड़ेगा। तो जब आपका वीज़ा हो जाएगा, टिकट हो जाएगा आने का जाने का, उसके बाद होटल बुकिंग, बेटर होगा कि होटल बुकिंग भी ले ले। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका कोई कज़न अगर दुबई में है तो आप उनका आईडी दिखा भी सकते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट पे। बेटर होगा कि आप होटल बुकिंग ही ले लें। आप जिससे इंडिया में जिस भी ट्रैवल एजेंट के पास वीज़ा लेंगे, टिकट लेंगे, वही आपको होटल बुकिंग भी देगा और ओके टू बोर्ड करके एक डॉक्यूमेंट्स होता है, ओके टू बोर्ड भी करके वही देगा। वो ये आपके पास होना चाहिए। क्या-क्या हो गया? एक विजिट वीज़ा हो गया, इंश्योरेंस हो गया, दूसरा टिकट हो गया आने का, जाने का, तीसरा ओके टू बोर्ड हो गया, चौथा होटल बुकिंग हो गया। तो जब ये पेपर आपके पास है तो आपका जिस दिन का टिकट है वो आने से पहले आप अपने पास कैश 70,000 इंडिया का, मतलब इंडिया का 70,000 दरहम बोले तो दुबई का दरहम 3,000 आपके पास होना चाहिए। तो आपको एयरपोर्ट पे जब आप आएंगे, जिस दिन का आपका टिकट होगा, एयरपोर्ट पे आपको जब बोर्डिंग पास मिल जाएगा, बोर्डिंग पास के बाद जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे सवाल करेंगे कि आप दुबई जा रहे हो तो आपके पास पैसे है, घूमने जा रहे हो ना, तो आपके पास पैसे है। तो दोस्तों, अगर 60 डेज का आपका वीज़ा है तो 70,000 से ऊपर ही पैसा रखना पड़ेगा, यानी कि 3,000 दरहम तो होना ही चाहिए। आपको पूछेगा कि पैसे है, आपको वहाँ पे हैंड कैश से दिखाना है, आप कैश वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो जब आप कैश दिखाएंगे तो आपको वो बोलेंगे ठीक है, ओके तुम जाओ। दोस्तों, बस इतना ही चाहिए और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने बताया आपको इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। आप जब आएंगे प्रॉब्लम नहीं होगा जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होगा। और आपको एयरपोर्ट पे भी एक सिम मिल जाता है जिससे आप कॉल कर सकते हैं अपने कज़न के पास, जिसके पास आप आ रहे हैं उसको बुला सकते हैं वहाँ पे। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो आप ज़रूर कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पार्ट टू में हम बताएंगे कि आपको कितना कितना खर्चा आएगा, यहाँ आने के बाद भी कितना पैसा, कहाँ जाने के लिए पैसा कितना चाहिए, खाने के लिए कितना पैसा चाहिए, रहने का खाने का जो भी है आपको पार्ट टू में मैं बताऊंगा। पार्ट टू वीडियो ज़रूर देखना आप। आपको टोटल पैसा घर से लेके यहाँ तक 2 महीने तक का, आपको टोटल पैसा घर से लेके यहाँ तक का कितना पैसा खर्च होगा, वीज़ा, टिकट, यहाँ आने के बाद ट्रैवल करने का, खाने का, जो भी होगा हम आपको पार्ट टू वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि पार्ट टू आपको देखना है। ओके, थैंक यू।